नमस्कार सभी दर्शकों को, ख़ास तौर से आईजी टीवी के सारे यूनिट को और उनके सारे व्यूअर्स को। आज एक ऐसा वाक़या बयां कर रहा हूँ आपसे जो वास्तव में एकदम सत्य है। अक्सर आपने सोसाइटी में देखा होगा, सड़कों पर चलते हुए आदमी केला खा रहा है और जितने इंटरेस्ट से वो केला खाता है उतनी ही लापरवाही से वो छिलके को फेंकता है। छिलका फेंकते वक्त पीछे भी मुड़ के नहीं देखता कि किसी के जिस्म पे भी पड़ सकता है। बस ये लिया और ये लुकाया, और ये एहसास नहीं है कि पीछे आने वाला कोई शख्स माजूर हो सकता है, आंख से कमज़ोर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। वो भी फिसल के गिर सकता है और उसको चोट आ सकती है, या खुद हम वापसी में आए बेख्याली में हम ही फिसल जाए, इसका ज़रा भी ख्याल नहीं। ऐसे ही कल की बात है, मैं सड़क पे जा रहा था, एक साहब ने केला खाया और छिलका फेंका। मेरी नज़र पड़ी, मैंने छिलके को, कहना यहाँ पर यह है कि अगर छिलके को झुककर हाथ से किनारे कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ स्वाभिमान टूटता है। लेकिन इतना अगर ना हो सके तो कम से कम पाँव से तो उसको किनारे किया ही जा सकता है। ये भी बहुत बड़ी नेकी है कि कोई पीछे आने वाला फिसलने न पाए। मैंने भी केले के छिलके को किनारे कर दिया। किनारे कर ही रहा था कि चौराहे पे खड़ा हुआ एक पुलिसकर्मी आया मेरे पास और कहा, सर मुझे आपसे बात करनी। क्यों भाई? मैं सोचा क्या गलती हो गई, कोई अपराध हो गया क्या? कहा नहीं सर, बस आपसे कुछ शेयर करना है, प्लीज़ कम दिस साइड। तो हम उसके साथ किनारे आ गए और वो अपनी व्यथा, अपनी कहानी जो उसकी ज़िंदगी में गुजरी थी, उसने सुनाना शुरू किया। कहने लगा, सर मैं 1000 रुपये पर डे कमाता था, लेकिन सर मेरी बीवी एम्स हॉस्पिटल, जो दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ भी जाकर ज़िंदगी से हाथ धो बैठी, बच नहीं पाई सर। उसी दिन से मैंने संकल्प लिया कि बस जो भी कमाऊंगा, जो भी कराऊंगा, सत्य के रास्ते से और जायज़ और हलाल कमाई। सर आज सब कुछ है, बहुत सुकून है ज़िंदगी में, लेकिन सर एक कसक खलिश बाकी रह गई कि बीवी साथ में। तो हमने कहा कि देखो भाई, उसकी ज़िंदगी वहीं तक थी। अगर ज़िंदगी होती, ऊपर वाले ने लिखा होता और ज़िंदगी, तो वो बच जाती। और तुम करोड़ों अरबों भी लगा देते तो ज़िंदगी जितनी होगी उससे ज़्यादा एक सांस भी हम ज़्यादा नहीं ले सकते। इस पे तुम सब्र करो, और उसकी याद या उसका जो वजूद था तुम्हारी ज़िंदगी में, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, उसकी जो ख्वाहिशें थीं, उसकी जो बेहतरीन सहेलियाँ थीं, उसके जो शौक़ थे, उनको आप दूसरों में बांट सकते। बहुत मुतमईन हुआ, वह रो रहा था, रोने लगा, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ढांढस बनाया। हमने कहा कि जायज़ कमाई और हलाल कमाई और सच्चे और सत्य की तरह सच के रास्ते से कमाई हुई कमाई में बहुत बरकत है। और सबसे बड़ी बात है कि गलत तरीके से कमाई में जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत बेहतरीन बिस्तर होंगे, लेकिन सुकून नहीं होगा। एक अजीब बेचैनी का आलम होगा। ये आपने महसूस किया? हाँ सर, एकदम सच कह रहे हैं। आज जो सरकार हमें पैसा दे रही है, इसमें बहुत सुकून और बड़ी बरकत है सर। ये अपना अनुभव बता रहा था, तो मुझे भी एहसास हुआ कि बेशक सच और जायज़ कमाई खुद एक इबादत है। उससे जो परवरिश होगी वो आने वाली नस्लें बेहतरीन होगी।
और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा नस्लों को ख़राब करेगा। यहाँ बात ख़त्म हो गई। उसने कहा सर मैंने इसलिए शेयर किया आपसे अपनी ज़िंदगी कि जब आप केले के छिलकों को किनारे कर रहे थे मुझे लगा, मेरे दिल को छू गया। उनका नहीं भाई, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, बहुत ही कमतर हूँ, तुच्छ हूँ, बहुत ही शून्य हूँ, बस छोटी छोटी नेकियों से कुछ गुलदस्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक बूंद भी अगर नेकियाँ हो जाए तो एक सागर हो जाएगा। और इन बातों का कहने का चैनल के ज़रिए आई जी चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ। आई एम हार्टली थैंकफुल फॉर आई जी चैनल कि मेरी बात जो आगे जा रही है, इस बात के अमल में कोई एक शख्स भी आ गया तो मेरा प्रयास सार्थक है। सच के साथ, पाकीज़गी के साथ, बेहतरीन किरदार के साथ ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और। बड़े पैसे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। एक मज़दूर बोझा ढो कर दिन भर आता है, लेकिन जब वो सोता है तो अजीब नींद सोता है, जो एक लखपति, एक करोड़पति, अरबपति भी नहीं पा सकता। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन जायज़ तरीके से। दुनिया के आप सबसे अमीर बन जाएं, लेकिन जायज़ तरीके से। यही कहना था, और कुछ कमी रह गई तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू। आगे भी जो बेहतरीन बातें इस नाचीज़ की ज़िंदगी में आती रहेंगी या कहीं हमारे बड़ों से मिलती रहेंगी, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। सरगम कल्चरिस्ट, रामनगर, वाराणसी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। थैंक यू। जय हिंद, जय